ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैझाणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद आद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दितु सब सिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमुनिमो केवली श्री समयसाजी ग्रंथ निर्जराधिकार गाथा नंबर 229। अभी जो भय के क्षण थे, भय के क्षण चले थे, अब निशंक आदि 8 गुण जो हैं सम्य दृष्टि के, उसकी गाथाएं चलेंगी। सम्य दृष्टि निर्भय होता है, उसे भय नहीं होता। कैसा भय नहीं होता है? संसार का भय आदि उसको नहीं होते। संसार का भय नहीं होता। परिणाम बिगड़ने का बहुत भय होता है। परिणाम न बिगड़ जाएं, मेरे द्वारा पाप का प्रवर्तन न हो जाए, मैं धर्म से ना हट जाऊं, इसका भय उसको पूरा होता है। ऐसा नहीं कि भय नहीं होता। किसका भय होता है? संसार से परिणाम बिगड़ने का भय होता है उसको। ऐसा। अब इसमें जो 8 गुण होते हैं समष्टि के, 8 गुण है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा है ना, तो ये 8 गुण है। निशंकित के अंदर उसे शंका नहीं है, निकांक्षित माने वांछा नहीं है। इस तरह से 8 गुण उसके प्रकट होते हैं। तो गाथा नंबर है 229। गाथा पढ़ लेते हैं इसकी। 229 नंबर क्या कह रहे हैं? जो चत्तारि विपाए छिंददिते कम बंद मोह करे, सुनि संकोचेदा सम्मादिट्ठि मुणे दवो। जो कर्म बंधन मोह करता, पाद चारो छेदता। बहुत बढ़िया। ऊपर उत्थान का देश की। अब इस कथन को गाथाओं द्वारा कहते हैं। किस कथन को? कि सम्यदृष्टि का बंध नहीं होता, सम्यदृष्टि निर्भय होता है और निशंक आदि होते हैं, तो उसके गाथा द्वारा कह रहे हैं। उनमें से पहले निशंकित अंग की अथवा निशंकित गुण की चिन्ह की गाथा इस प्रकार है। सम्यदृष्टि का गुण पहला जो भी होता है, जब भी कहेंगे उसके कहेंगे निशंकित। सबसे पहला गुण कौन सा है? निशंकित। निशंकित हुए बिना निर्वांचक हो ही नहीं सकता, निर्भय हो नहीं सकता। जब तक शंका बनी रहेगी तब तक उसके दुख बना रहेगा। शंका का लक्षण है ना, जो होती है ना, शल्य। शल्य कहो, शंका कहो, एक ही बात है। जब तक शल्य बनी रहती है तब तक निशंक नहीं होता, और निशंक नहीं होता तो निर्भर नहीं हो पाता। गलतफहमी हो जाए किसी परिवार के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, ये गलत काम कर रहा है ऐसा, और शंका का बीज खड़ा हो गया वहाँ पर। अब शंका का बीज खड़ा होते ही, शल्य खड़े होते ही, वहाँ पर उसके प्रति का जो व्यवहार है वो बदल जाएगा पूरा का पूरा। क्यों बदल जाएगा उसके प्रति व्यवहार? क्योंकि अब शंका खड़ी हो गई है, इसलिए। श्रद्धा, श्रद्धा में, हाँ, श्रद्धा में, श्रद्धा की मलिनता का नाम ही शल्य है। अब वो सारे आचरण सारे उसी के अनुकूल होंगे। जितना आचरण होगा, जितने कार्य होंगे, सब वो जो श्रद्धा के अनुसार चलेंगे। फिर उसके जो शंका मन में रहेगी, उसके हिसाब से बात करेंगे, उस हिसाब से सारे काम चलेंगे। वो सारा काम कौन कराएगा? वो श्रद्धा कराएगी पूरा पूरा काम, उसकी शल्य कराएगी। 3 शल्य है ना, माया, मिथ्यात्व, निदान। तो मिथ्यात्व भी शल्य है। शल्य मैंने कांटा चुभ जाता है उसको। जो कांटा चुभा हो किसी को, वो बैठा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, सब काम कर रहा हो, लेकिन कांटा चुभा हो उसको, तो चैन से बैठ पाएगा, सो पाएगा चैन से? बिल्कुल।
क्यों? क्योंकि शल्य लगी है उसको। ऐसे यहाँ मिथ्यात्व की शल्य जब तक लगी है निशंकित उसको हो नहीं सकता। कांटा लगेगा निकलेगा तो ही निर्भर हो जाएगा तुमसे, निर्भर हो जाएगा तो कांटा निकलती है। भले ही उसको थोड़ा सा जख्म सूखने में टाइम लगे वो बात अलग है, ये कांटा निकलने पर निर्भर हो जाएगा भाई कांटा निकल गया इसके अंदर का। ऐसे ही मन के अंदर मिथ्यात्व की शल्य पड़ी हुई है, ये मिथ्यात्व की शल्य से परेशान रखती है और अज्ञानतावश निकालता उसको है नहीं, निकालने के लिए कोई भारी काम तो है नहीं कि कोई दूसरा आदमी आके निकालेगा इसको शल्य को इसकी और दूसरा मेहनत करेगा इसका काम हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। खुद की शल्य है, खुद निकालनी पड़ेगी इसको, और शल्य निकालते क्या हो जाएगा, खुद ही आनंद हो जाएगा। और नहीं होगा तो क्या होगा, ये संसार चलता रहेगा। इतनी मारकाट मची है, इतने जीव के दुख हो रहे हैं, सब क्यों हो रहे हैं? मिथ्यात्व के कारण तो हो रहे हैं, मिथ्यात्व की शल्य बैठी रहती है दिमाग के अंदर, और शरीर मानने से शरीर अपना हो तो जाता नहीं, लेकिन शल्य बनी रहती है उसके बारे में। निशंकित अंग का गाथा इस प्रकार जानना। गाथार्थ, जो चेतिता, चेतिता में नीचे रखा जानने वाला देखने वाला आत्मा, चेतिता बोलो, चेतना बोलो, आत्मा बोलो, जी बोलो, सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें अंतर नहीं है। चेतिता बोलो। कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले, कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले अर्थात जीव निश्चय से कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है ऐसा भ्रम करने वाले हैं। जीव कर्मों से बंधा हुआ है ऐसा मान लिया कि भैया जीव जो है कर्म से कर्म लाएँ, कर्म जगाएँ, कर्म सुलाएँ, कर्म ले जाएँ, कर्म ने बांध लिया मेरे को तो हैं, अरे कर्म से कुछ कराने लग रहे। ऐसा जीव अपने ज्ञान के बारे में भ्रांति पाल लेता है। एक ज्ञान का लक्षण अबंध, अबंध स्वभावी है। आत्मा कैसा है? अबंध स्वभावी है। वो कर्मों से बंधा नहीं है कहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कर्मों ने तो बांध लिया हो हैं। ये दर्पण के अंदर कोई पदार्थ दिखाई दे तो जितनी दूर रखा हो उतनी दूर दिखाई देगा, वहाँ पर दर्पण के अंदर जैसा है वैसा दिखाई देगा, जैसे रूप रंग है उसके वैसे दिखाई देंगे, सारा दिखाई देगा वैसे वैसे, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे इसी के अंदर रखा हो। हीरा रखा हो 10 फुट दूर पे तो दर्पण के अंदर भी 10 फुट दूर दूर दिखाई देगा वो, और हीरा दिखाई देगा बिल्कुल आकार प्रकार उसके वैसे दिखाई देंगे। ऐसा होने पर दर्पण के अंदर हाथ देकर निकालना चाहो तो निकाल तो नहीं सकता ना उसके अंदर से, क्योंकि भ्रम से दर्पण के हीरे को हीरा मान ले तो वो हीरा तो बन नहीं जाएगा उसके भ्रम के कारण से। ऐसे कोई जीव को कर्म से बंधा मान ले तो जीव कर्म से बंध तो जाएगा नहीं। तो जीव तो कैसा है? सदाकाल निर्बंध है, निर्बंध है, अबंध। सदाकाल कह रहे, सदाकाल संसार अवस्था में जीव बंधा है कि नहीं बंधा है? अब जो बड़ी भ्रांति हो जाती है, अरे कहाँ ज्ञान बंधा है? तो देखा तो सही ज्ञान कहाँ बंधा है, ये बता दे कहाँ बंधा ज्ञान। तो ज्ञान को बांध के दिखा, रोक के दिखा, ज्ञान को दिखा ना। ज्ञान अनंत गुण है, परिणाम कर रहे हैं अपने अपने काल में, रोक के दिखाने का परिणाम भी बता कौन बंधा है? स्वतंत्र है, ना किससे बंधा ना बंधेगा। भ्रांति से भ्रांति बंधी है और कुछ नहीं है बस। और वो शल्य से शल्य का शल्य बंधी है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब भ्रांति दूर हो जाएगी तो सारी सी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। मिथ्यात आदि भावरूप 4 पदों को छेदता है। मिथ्यात 4 पद मतलब 4 पदों का नाम माना है मिथ्यात एवृत्ति कषाय योग। जब भी आचार्य देव बात कर रहे हैं 4 पदों की तो उसमें 5 पद प्रमाद हटा देते हैं, प्रमाद का भेद कषाय के अंदर गर्भित हो जाता है। तो 4 पद कौन से हैं? मिथ्यात एवृत्ति कषाय और योग। हाँ, अब इसमें कहा है, ऊपर आप ध्यान से पढ़ना, कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले, क्या लिखा? कर्मबंध संबंधी मोह करने वाले 4 पद को छेदता है। यानी कर्मबंध संबंधी बंध को करने वाले से मिथ्या छेद देता है, ऐसी एवृत्ति छेद देता है, ऐसे कषाय छेद देता है, ऐसा योग छेद देता है। यानी कि मिथ्या छेद देता है, मिथ्यात जनित एवृत्ति जो है उसको छेद देता है, मिथ्या जनित कषाय जो हैं उसको छेद देता है, और मिथ्या जनित योग जो है उसको छेद देता है। 4 छेद देता है। एवृत्ति कषाय योग तो हैं, सम्यक दृष्टि के भी हैं, लेकिन एवृत्ति कषाय योग होने पर भी तो क्या नहीं है? मिथ्या जनित एवृत्ति कषाय योग नहीं है, जो मिथ्यात्व वाले हैं। समझ में आया? मिथ्यात्व वाले जो पता है ना उसको छेद देता है, उसको निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जिसने मिथ्या का छेद कर दिया वही गुणकारी जीव यहाँ पर है, वही मोक्षगामी जीव है, वही मुक्त है। सारे लक्षण सम्यक दृष्टि के ही हैं जितने हैं। इसलिए महाराज लिखते हैं कि मैं ऐसे सम्यक दृष्टि को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरणों में ढो दे के। मुनिराज तक कहते हैं कि ऐसे सम्यक दृष्टि को नमस्कार करते हैं।
ऐसा लिखा, ऐसे समझ को देव नमस्कार करते हैं। बताओ क्यों, ऐसा क्या हुआ? मुनिराज कह रहे हम नमस्कार करते हैं सम्यदृष्टि को। बताओ, मुनिराज 6.7 कृष्णावर्ती जी और कहते हैं नमस्कार करते हैं उसको, सम्यदृष्टि को। तो कुछ तो देखा होगा ना उसके अंदर, क्या कर दिया इसने? मिथ्यात्व नाश हो गया उसके। भेद विज्ञान भयो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जी में चंदन। ये चंदन का शीतल चित्त हो गया। केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। भगवान के छोटे बेटे हैं अभी हैं। बड़े बेटे कौन है? बड़े बेटे अनंत मुनिराज हैं। भगवान के बड़े बेटे मुनिराज हैं। छोटा ये छोटा बेटा है। समय दृष्टि। हाँ हम भी तो छोटे ही हैं भगवान के लोग। हाँ, यहाँ उसे छोटा कहता है जो जन्म हुआ है। इसका जन्म किसका हुआ है? समष्टि का जन्म हुआ है। समष्टि से पहले जन्म नहीं होता। सत्य स्वरूप सदा जिनके घट, प्रगट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन। शांति दशा तीन की पहचानी, करे कर जोरी बनारसी वंदन। उनकी शांत दशा देख करके बनारस वंदन करते हैं। 3-4 छंद हैं उनके सम्यदृष्टि के बारे में, महिमा के। सम्यदृष्टि बहुत महिमा गाई है भैया। क्यों गाई है? इस सम्यदृष्टि ने अंदर का मोह का पकौड़ा पलट दिया अपने अंदर का, जो मोह का पकौड़ा था। टीका, क्योंकि सम्यदृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव महता के कारण, समष्टि क्या जानता है? मैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। पहले कहा था ज्ञानम सदा विंदति, ज्ञान में सदा ज्ञान को अनुभव करता है। वो ज्ञान का हो कि टंकोत्कीर्ण का हो, एक ही बात है कि ज्ञान सदा टंकोत्कीर्ण है। ज्ञान कैसा है? सदा टंकोत्कीर्ण। सूर्य है, कितना प्रकाश निकाल दे, कुछ भी के चला जाए, कहीं भी आ जाए, लेकिन अपने स्वभाव के अंदर क्या है? वो टंकोत्कीर्ण है। वो अपने गर्माहट, अपने स्वभाव, अपने अनंत गुणों को छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। वो उसी के अंदर रहेगा। भले कितनी सूर्य प्रकाश की किरण निकल जाए, कहीं चला जाए, कहीं रख दो, यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन अपने स्वभाव के अंदर क्या है? वो टंकोत्कीर्ण। ऐसे ही जीव द्रव्य को चाहे यहाँ भेद दो, चाहे सिद्धि सिलाय भेद दो, चाहे निगोद, वहाँ अपने स्वभाव के अंदर, ज्ञान आदि गुणों के अंदर जीव क्या है? टंकोत्कीर्ण, खचित है अपने गुणों के अंदर, छोड़ नहीं सकता एक गुण भी अपना। अब ऐसी वस्तु जानने के बाद अपनी, कौन जीव अपने स्वभाव में शंका करेगा? ऐसे ये मकान दुकान जिन्हें अपना मानता है, तो अत्यंत अस्थिर पर्याय हैं, असद्भूत पर्याय हैं, जिन्हें अपना मानता है। और उस दुख भी होता है उसको। क्यों दुख होता है? कि पर वस्तु को अपना माने और दुख ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? पर वस्तु का है बात की, फिर तो स्वयं वस्तु बन जाएगी ना। अपनी वस्तु को जानने के बाद ही निशंकता निर्भरता आ सकती है, और अपनी वस्तु को जानने के बिना निशंकता निर्भरता किसी को भी नहीं आ सकती। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव की महता के कारण, कर्मबंध संबंधी शंका करने वाले कि मुझे कर्मबंध हो जाएगा, ऐसी शंका सम्यदृष्टि को सपने में भी नहीं है। कि व्यवहार से तो बनता है, अर्थात जीव निश्चयतः कर्मों से बंधा हुआ है, ऐसा संदेह अथवा भय करने वाले। वो रस्सी जल जाती है ना, तो रस्सी जलने के बाद उसकी वो रह जाती है, लट बल, उसको हैं बल बोलते हैं ना उसको, उसकी लिपट। अब वो दिखने में कैसे लगती है? बिल्कुल बिल्कुल बल, एक एक ऐसा लगेगा, बिल्कुल बल, एक बिल्कुल ऐसा है, और देखेगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा रस्सी पड़ी हो, और हाथ में उठाएगा तो क्या है वहाँ पर? वो रस्सी है, राख है। ऐसे ही कर्म बंधों का है। एक कर्म बंध ने जीवों को बांध लिया, इस शरीर ने मुझे बांध लिया, ऐसा तो बांध लिया। एक वो थे सेठ जी, अब सेठ जी की घर पे आए तो पत्नी बैठी थी बाहर। पत्नी बोली सेठ जी से कि भाई एक पड़ोसी हमारे यहाँ कुछ सामान रख गए थे और वे मांगने आए हैं, दे दूँ क्या? सेठ जी नहीं आए मानते। खिला यार, एक बात है पूछने की, तुरंत दे देना चाहिए। जब सामान अपना मांगने आया है तो एक बार की देर लगाए बिना उसको दे देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षित चीज़ नहीं है, वो दूसरी चीज़ है। कहने लगे ठीक है चलो आओ जरा अंदर। तो अंदर ले गई तो वहाँ पर उनका लड़का खुद का जवान मरा पड़ा था, बिल्कुल एकदम सुन हो गया, मर गया बिल्कुल एकदम शरीर से शिथिल हो पड़ा उसका। तो उससे पूछा क्या हुआ? कहने लगे आयु कर्म की चीज़ हमें दे गया था, आयु कर्म चीज़ अपनी ले गया, तो दे दूँ कि दे देनी चाहिए, देनी चाहिए? तो सेठ जी ने कहा तुरंत दे देनी चाहिए। अपना पुत्र वियोग में मरा पड़ा, और दोनों के अंदर शंका का लेश नहीं था कि ये वस्तु हमारी थी। समझ में आया? इसे कहते हैं जैन धर्म श्रद्धा के प्रति निशंकता। बड़े पंडित का उदाहरण है। बड़े पंडित छोटी छोटी कहानियों में बहुत माल दे देते हैं, ऐसी छोटी छोटी कहानियों के अंदर।
ऐसा भय कर है ही नहीं कि हैं जीव निश्चित है कर्मों से बंधा हुआ, ऐसा संदेह अथवा भय करने वाले, इसके ऐसी कषाय नहीं है, ऐसा योग नहीं है और ऐसी एविडती नहीं है, ऐसा भय उसको नहीं रहा। भाई आयु कर्म की वस्तु थी, आयु कर्म ले गया, अब ये पुण्य ने पुण्य वस्तु दी है, अब पुण्य ले गया है? उसके यहाँ है ना एक सेठ राजा, एक राजा बन गया, एक गरीब रह गया। तो गरीब आया मिलने के लिए राजा से, तो राजा से मिलने आया तो उसने गले लग के मिला। तो मंत्री ने बोला कि अरे तुम राजा हो, कैसे मिल रहे हो इससे? कहने लगे हमारे साड़ू भाई हैं। अरे साड़ू भाई कैसे हैं? कहने लगा भाई असाता रूपी बहन इनको भी आई है और साता रूपी बहन हमें भी आई है, लेकिन हम दोनों कौन है? हम दोनों साड़ू भाई हैं। तो जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तो जीव जगत के अंदर कौन गरीब दिखे, कौन अमीर दिखे, कौन लड़का दिखे, कौन लड़की दिखे, कौन अपना दिखे, कौन पराया दिखे, कौन शत्रु दिखे और कौन मित्र दिखे? ऐसी दृष्टि होने पर उसको कहते हैं समष्टि को इसका जन्म हो गया है। अब वहां शत्रु नहीं दिखते, नहीं दिखते वहां शत्रु। इसलिए मिथ्यात्वादी भावों का उसके अभाव होने से निशंक है, इसलिए उसे शंकाकृत बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। अब देखो मेरी बात, कितनी भी कषाय उड़ जाए, कितनी भी कषाय उड़ जाए, कितनी भी ध्यान से, कितनी एविडिटी उड़ जाए, कितनी भी, लेकिन मिथ्या जनित बंध उसको कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है इन कषाय आदि कर्मों के उदय हैं, मेरा इनसे कुछ नहीं बिगड़ता। जब जानता है इनसे मेरा बिगड़ता है तो उसको मिथ्यात का बंध शुरू हो जाता है। और वास्तविक संसार का मूल मिथ्यात है। संसार का मूल क्या है? मिथ्यात का बंध संसार का मूल है। हाँ, जिसका मिथ्यात गया उसका सब चला गया। सम्य दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण करता नहीं होता। जो भी कषाय का कर्म आएगा, वृत्ति का आएगा, जो भी कर्म का उदय उसको उदय आएगा, वो कर्म के उदय आने पर उसका क्या है? स्वामित्व का उसके अभाव है। और स्वामित्व का अभाव ना होने से उसको बंध भी उसको नहीं। हाँ, इसलिए उसका कर्ता नहीं होता। जब अंग्रेजों ने राज करा ना यहाँ पर, तो राज का 2 साल राज करा और बाद में जा रहे थे ना, तो वो एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए कि भैया हम देश छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि हम वापस नहीं आएंगे, उन्हें तो हम वापस आ जाएंगे। तो भारत पाकिस्तान 2 टुकड़े करा के चले गए यहाँ पर कि हम वापस आएंगे राज करने के लिए। तो एग्रीमेंट वगैरह हुए साइन उनके। तो एग्रीमेंट होने के बाद भी रहे होंगे 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने यहाँ पर। लेकिन जब एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद ये होगा कि छोड़ के जाना है यहाँ से। वो छोड़ दिया तो छूट गया यहाँ से बिल्कुल। उसके बाद ऐसे रजिस्ट्री वगैरह के बारे में, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दो आप तो छूट जाता है, मन से छूट ही जाता है। फिर वो वहाँ वो मन लगता ही नहीं। जिस तरह मन पहले लगता है ना रहने के अंदर, उस मकान के अंदर जिसकी रजिस्ट्री करा दो, जैसे पहले रहने में मन लगता है, उसकी सब चीज़ें देखने में करने में, वो दृष्टि पड़ जाती है रहने की वहाँ पर। आप देख लेना कहीं कि भैया इस मकान को बेच दिया, इसका बयाना पकड़ लिया है, अब ये मकान हमारा नहीं है। ऐसे शरीर के अंदर, देह के अंदर अपना न जानता हो, वो दृष्टि पड़ जाती है उसकी पूरी की पूरी। इसलिए सम्य दृष्टि जीव निशंक रहता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता। ऐसा होने से उसे शंकाकृत बंध भी नहीं होता। कर्म रस दे करके खिल जाते हैं तो कर्म रस दे नहीं पाते, है ना। पेज नंबर है अब जब 567, 567 उत्थानिका। इसके बाद वीतराग सम्य दृष्टि के, सम्य दृष्टि वीतराग साग 2 होते हैं कि हाँ वीतराग जो वो सम्य दृष्टि जब वो आत्मा ग्रहण करे तो वीतरागता, और जब आत्मा में ना टिक पाए बाहर आ जाए तो है तो सम्य दृष्टि, उसको बोलते हैं सराग सम्य दृष्टि। और जब आत्मा में चले जाते उसको बोलते हैं वीतराग सम्य दृष्टि। अब ये यहाँ चौथे गुण स्थान से लेकर के सिद्ध तक हैं। सिद्ध भगवान भी सम्य दृष्टि हैं। ऐसा ही सिद्ध भगवान गए वहाँ सिद्ध बन गए तो सम्य दृष्टि अपना छुट गया। हम सम्य दृष्टि ना पहले चौथा गुण स्थान है, सिद्ध समय चौथा गुण स्थान है सम्य दृष्टि। चौथा गुण स्थान नहीं है, सिद्ध भगवान भी सम्य दृष्टि हैं। और जितने सम्य दृष्टि हैं सारे वीतराग हैं। तो सराग सम्य दृष्टि का कि सम्य दृष्टि जिस समय स्वभाव में नहीं टिक पाता तो उसको बोलते हैं सराग सम्य दृष्टि। और वो क्या है, छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान मुनराज को है ना, वो वीतराग सम्य दृष्टि कहते हैं। वो उनको वीतरागता का प्रचुरता ज़्यादा है इसलिए को वीतराग कहते हैं। लेकिन छठे गुण स्थान में भी सराग रूप की अवस्था में ही है क्योंकि वहाँ शुद्धात्मा नहीं बैठे ना, इसलिए गणित समझने के हैं सारे वीतरागता के, सरागता के कहाँ से है, कितना है, कौन से गुण स्थान में है, वो सब समझने वाला विषय है। इसके बाद वीतराग सम्य दृष्टि के निशंक आदि 8 गुण नवीन बंध का निवारण करते हैं। निशंक आदि 8 गुण जो हैं उसको नया बंध नहीं करने देते, उसका निवारण करते हैं। इस कारण से उसको बंध नहीं होता किंतु संवर पूर्वक निर्जरा हो जाती है, ऐसा प्रतिपादन उसको
करते हैं। तात्पर्य टीका। जो कर्ता मिथ्यात प्रवृत्ति कषाय योग लक्षण वाले संसार वृक्ष की जड़, एक शब्द दिया इसके अंदर, क्या? संसार वृक्ष की जड़। अब जड़ हट जाए, अब उसके फल फूल सब होंगे कि नहीं होंगे? अब जड़ कटने पर कदाचित पहले फल लगे हों, आम के पेड़ पर पहले फल लगे हों, तो लगे हैं तो टूटेंगे, टाइम पर टूटेंगे अपने, लेकिन नया फल पैदा होगा उसके अंदर से अब। हाँ, ऐसे लिखा, संसार वृक्ष की जड़ वाले निष्कर्म आत्म तत्व से भिन्न लक्षण वाले कर्मों को करने वाले, आत्म तत्व से भिन्न कर्मों को करने वाले, निर्मोह आत्म द्रव्य से भिन्न रूप से रहने वाले मोहभाव को करने वाले, अथवा अव्यवाद स्वभाव है, अव्यवाद नहीं, बाद स्वभाव से भिन्न होने से बाधा करने वाले आगम प्रसिद्ध चारों पदों को शुद्धात्मा अनुभव के विषय में निशंक होकर स्वयं संवेदन ज्ञान खड़क से छेदता है। इसके अंदर कहा कि वही मिथ्याजनित अवृत्ति नहीं, मिथ्याजनित प्रमाद नहीं, मिथ्याजनित कषाय नहीं, मिथ्याजनित योग नहीं है। और किससे छेदता है इन सबको? शुद्धात्मानुभव का खड़ग। क्या लिखा? शुद्धात्मानुभव का खड़ग। खड़ग कैसे कहते हैं? वो खड़ग से छेद देता है, भेज देता है। वो खड़ग में मोटी तलवार होती है खड़ग, वो सिद्ध करा था ना उसने, खड़ग उसने शंभुक ने, और लक्ष्मण जा रहे थे, खड़ग वो देखा खड़ग है यहाँ पर, तो और हाथ में लिया और चलाया, तो वो शंभुक जिसे साधा था उसी गर्दन कटी। ज्ञान खड़ग ऐसा है जो एक बार साध ले तो कर्मों का नाश कर देता है, अपना नाश कभी नहीं कर सकता। और भारी खड़ग ऐसे हैं जो अपना नाश भी कर सकते हैं। वो चक्र तो रावण के पास ही था ना, और रावण का नाश उस चक्र ने खुद ही कर दिया, बताओ। ऐसे आगम पर चारों ग्रंथों को ज्ञान खड़ग से छेद देता है। सो निसंको चेता सम्मादिष्टि मुणे धवो, वह चेतिता आत्मा निशंक रूप से समदृष्टि मानना चाहिए। उसकी शुद्धात्मा की भावना के विषय में शंकाकृत बंध नहीं है, किंतु पूर्वकृत कर्मों की नियम रूप से निर्जरा ही होती है। जिसको निशंकादि 8 गुण होते हैं, और निशंकादि 8 गुणों के बल से उसको निर्जरा ही वो हो जाती है। मुख्य गुण कितना निशंकित ही है। निशंकित गुण बहुत मुख्य गुण है भैया। तत्व के विषय में कोई शंका नहीं, भगवान के विषय में कोई शंका नहीं, और अपने स्वरूप के संबंध में कोई भी शंका नहीं। हाँ, अब निकांक्षित गुण गाथा कहते हैं। 3 गाथा पढ़ेंगे आज। जो दुण करेदि कंखम कम फले सुत सवधमेसु सोणी कंखो चेदा सम्मादिष्टि मुणे दवो। पढ़ो। जो कर्म फल कांक्षाधारिता चिन्ह मूर्ति वो कांक्षा रहित सम्यक दृष्टि जानना। कल बड़ा पंडित की बात पर जो आया कि वो लोग कहते हैं ना, जो होना वो हो जाएगा भैया, मेरे में तो नहीं होगा। उन्होंने कहा जो होना होगा वो नहीं हो जाएगा, जो होना होगा वो तो होगा, लेकिन मेरे में कुछ नहीं होगा। और जो होना होगा वो हो जाएगा, तो उसकी अपेक्षा क्या कहते हैं कि पुण्य के परिणाम होंगे तो पुण्य होगा, पाप के परिणाम होंगे तो पाप होगा, और वितरागता के परिणाम होंगे तो मोक्ष होगा। ये लगे गणित, जो होगा वो हो जाएगा। जो करे बड़े पंडित जी कहते हैं, सादा बात मतलब प्रश्न रहता है, वे एक बात को चारों नए सिद्ध कर देते हैं, वो छोड़ते ही नहीं, होती सटीक सिद्ध करते हैं कि सुनने वाला भी हैरान रह जाए कि इन्होंने क्या बात कह दी। जो होना वो हो जाएगा। भाई जो होना वो नहीं हो जाएगा, मेरे अंदर कुछ नहीं होगा। मेरे स्वभाव में कुछ नहीं होगा। और जहाँ से तू बोलता है वहाँ से पुण्य पाप मोक्ष तीनों घटेंगे। जो होना वो हो जाएगा। तो पाप प्रणाम करेगा तो पाप प्रणाम के फल निगोद होगा। गातार्थ निकांक्षित गुण गाता कहते हैं। निकांक्षित मैंने आकांक्षा नहीं करना, पाप पुण्य की आकांक्षा नहीं करना, कर्मों की आकांक्षा नहीं करना, कर्म से मुझे लाभ हो जाएगा इस आकांक्षा नहीं करना। जो चेतिता मैंने चेतना, आत्मा, सब में आएगा तो सब में लगा लेना है आत्मा। कर्मों के फल के प्रति तथा सर्वधर्मों के प्रति, कर्मों का फल हो अथवा सर्व पुण्य पाप धर्म हो, उनके प्रति कांक्षा मतलब आकांक्षा नहीं करता, उसको निष्कांक्ष सम्यदृष्टि जानना चाहिए। जिसने सारभूत अपना आत्मा जान लिया, वो असार, ये तो शरीर आदि हैं, इन्हें ग्रहण क्यों करेगा, इनमें सुख क्यों चाहेगा, क्यों मानेगा। कदाचित चाहे तो मोहने कर्म को देकर वशीभूत कुछ साधन इकट्ठा कर ले, वो बात ठीक है,
लेकिन उसको अपने स्वभाव के बारे में तो कभी भी वांछा हो नहीं सकती कि ये परद्रव्य में आकर के सुख कर सकता है या दुखी कर सकता है। ऐसी आकांक्षा, ऐसी शंका उसको सपने में भी नहीं होती। नहीं होती, सही बात है। इससे उसका अब हमें लगता है कर्मों का नाश हो रहा है हमारे, लेकिन ऐसी दृष्टि से कर्मों का बहुत ही से नाश हो रहा, पता ही नहीं। उसमें पढ़ो कर्णनिक के बारे में, अनंत अनंत गुनी असंख्यात गुनी कर्मों की निजरा होती है, असंख्यात गुनी कर्मों की निजरा होती रहती है अंदर बैठे बैठे। ज्ञानी को पाप का उदय तो दिख सकता है, लेकिन ज्ञानी को पाप का बंध कहीं भी नहीं होता। कि ज्ञानी है ना, वो थोड़ा बहुत दिख सकता है, पूर्व का मतलब उसे देख कर लगता लगता है। भिखारी बैठा हो तो भिखारी नहीं है, सेठ है वो बड़ा, इस समय दृष्टि हो, कोई भिखारी नहीं है, दिख रहा है बाहरी कर्म को देखने के कारण भिखारी भिखारी नहीं है, वो सेठ बैठा अंदर में। सेठ बैठा मतलब जब अपना काम साधे वो सेठ है, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि सम्य दृष्टि कारण दिया, क्योंकि दिया मतलब कारण, क्योंकि सम्य दृष्टि क्या करता है, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव महता के कारण, ये गाथा में सम्मेलन आ जाएगी, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव महता के कारण सभी कर्म फलों के प्रति तथा समस्त वस्तु धर्मों के प्रति कांक्षा का अभाव होने से निष्कांक्ष निर्वांचक है, इसलिए उसे कांक्षाकृत बंध नहीं है, किंतु उसे क्या है, उसकी निर्जरा ही हो जाती है। आकांक्षा हो भी जाती है आकांक्षा, लेकिन अज्ञान रूप आकांक्षा उसको नहीं होती। अब ये जो बात इन्होंने दी थी ना कि मिथ्याजनित अवृत्ति, मिथ्याजनित कषाय, मिथ्याजनित अभाव, उसका अभाव हुआ उसको, जिसको कहते हैं अनंतानुबंधी। क्या कहते हैं इसको? अनंतानुबंधी। हाँ, और भाई कषाय आदि हो सकती हैं उसको, ऐसे कषाय कांक्षा हो सकती है, लेकिन अनंतानुबंधी कांक्षा नहीं हो सकती। वो स्वप्न में भी परद्रव्य मेरा भला बुरा कर सकते हैं, ऐसे नहीं मान सकता। अब खाने पीने की व्यवस्था जोड़ देता है, सब काम कर लेता है, वो अलग बात है, दूसरी बात है उसकी। भावार्थ, सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती है, तो सर्वधर्मों की वांछा नहीं होती है। अर्थात स्वर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि, ये सोना है, ये पत्थर है भैया, है इत्यादि के अंदर, कि सोना मुझे बहुत आदि देगा और पत्थर से मेरा नुकसान है, ऐसा, तथा निंदा प्रशंसा आदि के वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की अर्थात पुद्गल स्वभावियों से वांछा नहीं। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन, अर्गावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। महल और मसान, मसान में शमशान, महल और मसान में फर्क नहीं है। वो लिखा उन्होंने अपूर्व सर में, जड़कण से लेकर रिद्धि वैमानिक देवणु, जाणियो सबनो पुद्गल एक स्वभावनो। अपूर्व अवसर आए कब से आए आपसे, एक ही जड़कण हो, हीरे हो, रतन हो, कूड़ा हो, माणिक हो, मोती हो, गाली हो, प्रशंसक वचन हो, ये सब किसका स्वभाव है? ये सब मेरे स्वभाव नहीं है, किस स्वभाव है? पुद्गल का स्वभाव है। अब उसे स्वप्न में भी ऐसी शंका उत्पन्न नहीं कर सकते कि आके के मोह उत्पन्न नहीं करा सकते उसको, अज्ञान जनित मोह। ये पुद्गल के स्वभाव की वांछा उसको नहीं है, उल्टा क्या है, उनके प्रति संभाव है, वांछा तो है ही नहीं, उल्टा क्या हो गया उनके प्रति? संभाव हो गया। तथा अन्य मत अवलंबियों, जो अन्य मत के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर उसको नहीं। अन्य धर्मी कोई बात कहे, कोई मनवाए इसको, तो मानता नहीं है। गर्दन कट जाए तो भी कुगुरु कुदेव के सामने गर्दन नहीं झुकाता, और अंदर में कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन कुगुरु कुदेव के द्वारा कहे हुए वस्तु को मानता ही नहीं है। अभी ऐसा नहीं, अन्यमति कोई साधु आगे आ गया तो गर्दन झुका दी हल्की सी, है वो डर लगता है, लेकिन हल्की सी गर्दन झुका दी। मंदिर सामने आया उनका अन्यमतियों का तो गर्दन झुका दी हल्की सी। ये सारी श्रद्धा का नाश हो जाता है, पूरा मिथात बन जाता है एक ऐसा हल्का सा ये करने से। है गर्दन तो झुकाई हल्की सी, तो क्या हुआ है? अरे कोई क्या नहीं हो गया, तेरा मोह का पुष्ट हो गया, तूने अपने संसार को पुष्ट कर लिया, ये कर हो गया। श्रद्धा तेरी श्रद्धा में मलिनता दिखाई देती है इससे, उनके प्रति विनय। अविनय की बात नहीं कि उन्हें लड़ाई करने झगड़ा, उसकी तो बात ही कोई नहीं है, लेकिन विनय के तेरे हृदय में उठती है उनके प्रति। जब तो पता लगे मिथ्या दृष्टि ज्ञानी है, भव्य है, संसार के कारण है, तो तेरे अंदर हृदय में विनय कैसे उठ जाती है? विनय उठती है, इसमें तेरे व्यवहार धर्म का आदर है, अन्य मत हो गया, उन धर्म का आदर नहीं है। इस प्रकार सम्य दृष्टि वांछारित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध
नहीं होता। वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, इसलिए उसे मिटाने के उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय कारण होती है। वर्तमान वेदना उसको सम्यक दृष्टि सही नहीं जाती। वो मुनिराज तो सह लेते हैं, 3 कषाय चोड़ी का भाव होता है ना, तो वे आराम से सह लेते हैं। उस 3 कषाय चोड़ी के भाव में इतनी ताकत होती है, उनको वेदना सताती नहीं है। हमें लगता है मुनिराज को वेदना सता रही है, भूख सता रही है, सताती नहीं है। क्यों? वो 3 कषाय चोड़ी का अभाव होता है। हाँ, सम्यक दृष्टि सताती है, तो उसे मिटाने के लिए उपचार भी कर लेता है। कोई बात थोड़ी ना, चारित्र मोह के उदय कारण होते उपचार हो जाता है उसका। किंतु ऐसा उपचार होने पर भी वह उस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता, वह कर्मोदय का समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है, इसलिए उसे वांछा कर्ता बंद नहीं होता। अब आ जाए इंद्र का उदय, राजा का उदय, भिखारी का उदय, नरक का उदय, अनेक उदय, नाना उदय में आए गए ना, दिखाई दई तक तिनका ना करता तिनको तमाशगीर है। उनका करता नहीं है किसी कर्म का, क्या है उनका? तमाशगीर। जैसे फिल्म देख के आते हैं तो फिल्म देखने में हर्षजात हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि पिक्चर बदल दूँ, सीन बदल दूँ। ऐसा मतलब भी आ सकता है कि पिक्चर को आगे पीछे कर दूँ, हीरो मर रहा है बचा लूँ इसको जाकर के अंदर जा करके, हैं, और विलेन मर जाए। वहाँ श्रद्धा के अंदर पूरा है कि फिल्म चल रही है भाई साहब, ना कोई मर रहा है ना कोई जी रहा है। बोले रोना गाना हो रहा हो तो अभी मर जी रहा पर कोई रहा नहीं है। पिताजी थे ना हमारे, तब कोई फिल्म देखने बैठ जाए तो बहुत रोए, उनकी शक्ल देख कर दूसरे भी रोने बैठ जाए, कितना रोए। कोई सीन आ जाए ना दया का, इसका उसका, वो रोने बैठ जाए। कहने लगे, उनकी शक्ल देख के दूसरा भी कहला, यार बताओ कैसे है। लेकिन ऐसे ही रोने धोने पर भी उसको इतनी शंका बिल्कुल नहीं है कि मैं सीन बदल सकता हूँ उसका कोई भी। ऐसे ही इस चारित्र मोह के उदय में बहुत परिणाम आने पर भी उसको भले ही कुछ भी करे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं इस परिणाम को बदल सकता हूँ, कि मैं इस द्रव्य को बदल सकता हूँ। ऐसी शंका उसके मन में कहीं भी नहीं है। भले खूब रोना गाना खूब चले, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ऐसा। पेज नंबर है 568। गाथा नंबर 246 है, तात्पर्य टीका की। देखो तात्पर्य टीका। जो कर्ता शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आनंद सुख में तृप्त होकर वांछा नहीं करता कि हमें तो इच्छा नहीं रही जब संसार की, हमें तो पत्नी बच्चों की किसी की इच्छा नहीं रही, हम तो वितागी हो गया भैया, हैं, हमें कोई अब इच्छा, हम तो मोह से हट गया हमारा तो भैया। वो लोग कहते मिलेंगे आपको, ऐसी बात है ना। अब मैं ना भैया मोह होगी इसे, बच्चे के पढ़ते में नहीं रहा। क्या इन्हें क्या बात है थी? शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर। तृप्त नहीं है तो बहाने मार रहा है। कहाँ तृप्त नहीं है? अपनी शुद्धात्मा में तृप्त नहीं है तो सब बहानेबाजी है तेरी, तू बहाने मारता है। टोडो ने लिखा बहाने मारता है। अरे तू पहले शुद्धात्मा में जाके देख, वहां जाके बैठ के देख, वहां जाके बैठ के कह कि मैं तृप्त हूँ। नदी में उतर के कह कि नदी शीतल है, कोने में बैठ के मत कह कि हाँ बढ़िया है बढ़िया बढ़िया, डर लग रहा अंदर जाने से, और कोने में बैठ के कह रहा हाँ बढ़िया है बढ़िया है। क्या कर अंदर कुछ कह देख कि मुनीपना है तो बढ़िया भैया, लेकिन दूसरे का बच्चा बन जाए बस, हमारा बच्चा ना बने, हम ना बने, बस दुनिया बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्धात्म भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर। जो तृप्त नहीं हो तप्त हैं, कषाय में तप्त हैं, वो कितनी बातें बनाते हो, और जो तप्त हैं उन्हें कषाय तप्त करने में समर्थ नहीं है। कहाँ बैठ गए? मैं गुफा में बैठ गया अपने जाकर के, ज्ञान गुफा में है। किसमें वांछा नहीं करता वो? उत्तर देते हैं, पंचेंद्रिय विषय सुख रूपी कर्म फलों में और उसी प्रकार सभी वस्तुओं के स्वभाव में अथवा विषय सुख के कारणभूत नाना प्रकार के पुण्य धर्मों में अथवा इस लोक परलोक की आकांक्षा रूप समस्त परम समय प्रणीत कुधर्म की वांछा नहीं करता है। बहुत सारी बातें आ गई इसके अंदर है ना, एक साथ ही बहुत सारी आ गई। हाँ, अचानक ये बड़ा खुलासा कर देते हैं, कम शब्दों के अंदर बहुत खुलासा करना होता है इनको, तो ठोक ठोक के माल भरते हैं उनके अंदर, शब्दों के अंदर। अब क्या करें, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है ना। जीव के पास पढ़ने का समय कम है तो उसको ठोक देते हैं उसके अंदर ही। पंचेंद्रिय विषय के सुख रूप होगा, पंचेंद्रिय विषय भोगेंगे, पंचेंद्रिय विषय अनुकूल हो जाएं तो मुझे सुख इनसे होगा, ऐसी स्वप्न में ही वांछा उसको नहीं होती है। इंद्रिय जो भोग हैं वे सुखकारी है कि दुखकारी हैं? हाँ, यदि ज्ञान में ना बैठो तो दुखकारी हैं, और ज्ञान में जो इंद्रिय भोगों की जिनकी दृष्टि है उसके लिए सुखकारी हैं, और इंद्रिय भोगों पे जिसकी दृष्टि नहीं है, जहाँ पे दृष्टि है उसके लिए वो देखा दुखकारी हैं। जहाँ रम जाता है अपने अंदर उसके लिए ना सुखकारी है ना दुखकारी है। इंद्रिय भोग हैं, पढ़े।
इंद्रिय भोगों की विषय में सुख होगा ऐसी, और उसी प्रकार सभी वस्तुओं के स्वभाव में, जितने वस्तु के स्वभाव हैं, जितनी भागी वस्तु हैं, उनके स्वभाव में, और विषय सुख के कारणभूत नाना प्रकार के पुण्य रूप धर्म। धर्म का मतलब यहाँ धर्म नहीं है, धर्म का मतलब पुण्य धर्म है। नाना प्रकार के पुण्य की वांछा नहीं करता, धर्म की वांछा नहीं करता, मतलब पुण्य की वांछा नहीं करता। वो पुण्य कहाँ से आता है? वो विषय सुख के सेवन। ये तो बहुत सारे भवों का इकट्ठा हो जाता है पुण्य, फिर आकर के उदय में आता है, तो उदय में आने से उसको ऐसा लगता है कि भैया मेरा पुण्य उदय में आ गया, तो उसको मजे करता है, उसमें मैं करता हूँ। और मान के शिखर पर चढ़े हुए व्यक्ति जो होता है वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। और मान पर चढ़े, शिखर पर चढ़े हुए व्यक्ति से आप कहो कि तू नहीं करता इसको, तो मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? कि मैंने इतनी मेहनत करी है भाई साहब, पैसे कमाने, तुम कह रहे तू नहीं करता। ऐसे कैसे नहीं करता है? मैं ही करता हूँ। अथवा इस लोक परलोक के संबंधी आकांक्षा कि इस लोक में मुझे सुख हो जाएगा, परलोक में मुझे सुख हो जाएगा, ऐसी आकांक्षा समस्त कुधर्मों में उसको वांछा नहीं होती है। वो कुधर्म की ऐसी वांछा नहीं करता। तो क्या करता है? वह चेतिता आत्मा सम्य दृष्टि है, संसार सुख में निकांक्षित है। काय में निकांक्षित है? वो संसार सुख में निकांक्षित है। संसार में सुख है ऐसी आकांक्षा उसको नहीं है। कि संसार तो भैया दुकारी ही है। संसार भावना पढ़ते हैं ना अपन लोग, तीसरी भावना पढ़ते हैं संसार भावना, तो वहाँ पढ़ जाती थी भावना पढ़े ना, उसमें सुख का नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि सुख का कॉपीराइट, सुख का पेटेंट एक के पास ही है। किसके पास है? वो शुद्धात्मा के पास है। हाँ, ध्रुव के पास। ऐसा मानना चाहिए। तो छोड़ना पड़ेगा ना, जहाँ छोड़ना है तो फिर छोड़ना पड़ेगा मतलब संसार तो छूट जाएगा ना। हाँ, वो स्वभाव में बैठे छूटेगा, ऐसे कहने से छूटेगा। स्वभाव को जिस दिन देख लेगा उस दिन छूट, अपना स्वयं में छूटा हुआ दिखेगा। देखना क्या है? वो तो स्वयं दर्पण में जैसे गे बनते हैं, ऐसे दर्पण में गे बनते दिखाई देंगे। संसार के सारे बन रहे हैं, मेरा क्या बिगाड़ते हैं? आ जाए सारे। केवल भगवान के तो ज्ञान में तीन लोग तीन काल आ जाते हैं, तो बिगाड़ क्या लेते हैं भगवान का? ऐसे सारे के आ जाए तो बिगाड़ क्या लेंगे? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। उसके विषय सुख कांक्षा रूप बंद नहीं होता है, किंतु उसके क्या होता है? पुरुष कर्मों की निर्जरा ही होती है। ऐसा भैया कषाय की मंदता हो, उपदेश की अनुकूलता हो, तो तत्व विचार करे तो मार्ग बनता है, मोक्ष मार्ग। नहीं तो मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। कषाय मंद ना हो तो सुन नहीं सकता, उपदेश अनुकूल ना हो तो समझ नहीं सकता। ऐसे सुने समझे और अपने निर्णय करे, विचार करे, उससे कार्य बन सकता है। अभी 30 गाथा मुझे पढ़नी थी, लेकिन समय इसके लिए चाहिए, मुझे 15 मिनट चाहिए, टाइम हमारे इतना है नहीं। तो इसकी टीका जो इसका जो है ना 30 नंबर गाथा भी कल ही पढ़ेंगे, 2 से 25 नंबर गाथा। एक एक अंग के बारे में बताएंगे कि सम्य दृष्टि जो एक एक अंग प्रकट होता है उसको, तो कैसे एक एक अंग के प्रकट करने पर वो मिथ्यात्म होगा, कैसे नाश हो जाता है उसका सारा वर्णन इसके अंदर चलेगा 8 गाथाओं के अंदर। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज में बता